नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ फ्यूचरिस्टिक फ्यूचरिस्टिक टॉपिक लेके आया हूँ। मतलब कि हमें और भी काफ़ी सारे सेक्टर, क्या यही एक चीज़ है दोस्तों? और कुछ लोग कहते हैं कि चलो भैया हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, अब कल को ऑर्गेनिक का फ्यूचर है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वाटर जो आपका ट्रीटमेंट कंपनियां टाइप होती हैं, क्योंकि कल को वाटर की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पर भी हमें फोकस करनी चाहिए। और कल कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक का कल को इंडिया में बहुत फ्यूचर है, उस पर हमें काम करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जैसे कि डिफेंस सेक्टर को काफ़ी आगे बढ़ा रखा है और उस पर बढ़ावा दे रही है, हमें उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों, हाँ डिफेंस सेक्टर में भी करना चाहिए, सभी में करना, लेकिन उसमें किस चीज़ में करना चाहिए और इसके अलावा कोई फील्ड नहीं है क्या? जैसे मैं आज आपको आप मतलब फ्यूचरिस्टिक क्या हो सकता है, क्या हो सकता है फ्यूचरिस्टिक, आप बताइए। मान लो डिफेंस का ले लो, कौन सा HAL ले लो, BDL ले लो, मझगांव बिल्डर ले लो, कौन सा ले ले बताओ? ये तो ऑलरेडी बहुत महंगे शेयर है, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 2-2 हज़ार के शेयर कितने ले लेंगे? 2-4 धीरे धीरे करके 10 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या इससे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, धीरे धीरे कुछ तो आपका बचत होगा, SIP टाइप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या यही फ्यूचरिस्टिक है? इनको बिल्कुल ऑर्डर मिले हुए हैं, इनको कल को मिलेंगे। जैसे कल को HAL इंडिया आपका एम का बनाएगा, तेजस Mark 2 बनाएगा, कल को 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा, कल को आपका ड्रोन बनाएगा, कल को आपका बॉम्बर बनाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर HAL कल को बनाएगा तो ऑब्वियसली मल्टीप्लायर बन सकता है, नो डाउट। पर उससे आगे क्या? अब जैसे मझगांव शिप बिल्डर है, कोचिन शिपयार्ड है, ये सब अगर हमारे कल को तीसरे एयरक्राफ्ट या और भी अभी हमें जैसे पनडुब्बियों की ज़रूरत है, ये सब बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये स्टॉक बढ़ेंगे, इनको ऑर्डर मिलेगा ज़्यादा, सरकार का भी फोकस है, बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन हमें क्या इन्हीं पे फोकस करना चाहिए? क्या इन्हीं पे करना चाहिए? प्लीज कमेंट करके बताएं, प्लीज कमेंट करके आप क्या सोचते हैं कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया है? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बढ़िया नहीं है, बढ़िया है, बिल्कुल है बढ़िया। बट क्या इनमें क्या है कि हम ऐसा नहीं कर सकते जो इनके साथ काम करते हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं जैसे पार्ट सप्लाई करती हैं, अगर ये बढ़ेंगी तो वो भी तो बढ़ेंगी ना दोस्तों। अब मान लो HAL एक बहुत लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, उसको कोई वायर सप्लाई करती है, बहुत बढ़िया, वर्ल्ड इंडिया की छोटी सी कंपनी है, 300-400 रुपये का शेयर है, बहुत बढ़िया वायर बनाती है, HAL के लिए काम करती है। कोई दरवाजा बनाता होगा, कोई कुछ इक्विपमेंट बनाता होगा, कोई कुछ बनाता होगा, तो हमें दोस्तों उस पर फोकस करना चाहिए, वो भी तो बढ़ेंगी। अगर HAL कल को 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाता है तो वो अकेला तो बना नहीं देगा, सारी चीजें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, तो वो चीजें उसको छोटी छोटी चीजें थर्ड पार्टी बोल दो, चाहे आप उनको जो भी बोलो, उनसे खरीद के लगाएगा। ऐसा HAL की दुनिया की सारी कंपनियां ऐसा करती हैं। लॉकहीड मार्टिन जो दुनिया की बेस्ट कंपनी है, वो डिफेंस की नंबर 1 कंपनी है, वो भी छोटी छोटी चीजें अदर कंट्रियों से बना के लेती हैं। जी हो गया, बोइंग हो गया, सब बनाते हैं। बोइंग के तो कई सारे पार्ट इंडिया में भी बनते हैं। तो इसी तरह हमें छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है जो कल को मल्टी बैगर बन सकते हैं। अब जैसे पावर पे आ गए, पावर पे बात कर लेते हैं। जैसे पावर की आगे आने वाले टाइम पे सच में बहुत ज्यादा जरूरत होगी, बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। तो उसके लिए हमें क्या, ये खरीद ले अदानी ग्रीन, ये बिल्कुल ये भी बढ़ सकते हैं, नो डाउट, ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये NTPC ये सब बिल्कुल। लेकिन ये काफी महंगे और काफी लार्ज कैप कंपनियां दोस्तों, हमें चाहिए छोटी छोटी कंपनियां जो मिडिल क्लास, हम जैसे गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोगों को, जो हम छोटे छोटे अमाउंट करके उसको खरीद सकें। तो उसके लिए हमें क्या दें? जैसे ट्रांसफार्मर, बिजली में और क्या क्या यूज होता है? ट्रांसफार्मर। अगर कल को कोई आईफोन बना रहा है या कोई फोन, उसके छोटे छोटे पार्ट तो कहीं और से बनेंगे। मान लो कोई सेमीकंडक्टर बना रहा है, सेमीकंडक्टर में क्या क्या चीज़ें लगती है, आप उन चीज़ों को सर्च करो।
उसके पार्ट उन चीज़ों में जो चीज़ें लगती है वो कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, उन चीज़ों में फोकस करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों आपको, क्योंकि ये जो फील्ड है, ये जो अगर आपको पैसा कमाना है, बिना मेहनत के तो कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। आप सोचो कि बैठे बैठाए पैसा आ जाए, मैं ये लगाऊं और कल करोड़पति बन जाऊं, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आपको ना इन छोटी छोटी चीज़ों में जो उनकी सब्सिडरी, जो छोटी कंपनियां हैं जो उनके साथ मिलकर काम करती हैं, वो आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी। कोई आपको नहीं बताएगा, ना यूट्यूब में बताएगा ना कहीं बताएगा। ये सब चीज़ें ये आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। कल को सेमीकंडक्टर आ रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ लगती है, वो चीज़ आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, और उसमें क्या पार्ट लगता है, और वो कंपनियां कौन बनाती हैं। कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी है नहीं है कि कल को किसी का IPO आ रहा है नहीं आ रहा उस कंपनी का, वो सब आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए, तब जाके आपका पैसा बनेगा दोस्तों। फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको सीखनी पड़ेगी, कौन से लाइन में कौन से, और आप फोकस करिए, एक चीज़ पकड़ के रखिए, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि अगर आप की बहुत बड़ा, और दूसरा आप अगर 4-5 चीज़ें पकड़ लोगे, उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाओगे, छोटी छोटी क्वांटिटी आएगी आपकी, और आपका पैसा भी ज़्यादा बन नहीं पाएगा उसमें से। चलो मान लो भाग भी गया 2-4, लेकिन पैसा नहीं बन पाएगा क्योंकि आपके पास क्वांटिटी नहीं होगी। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि एक ही फील्ड पकड़ लो, मान लो पावर पकड़ लो, आप देखो सेमीकंडक्टर कौन बना रहा है, उसके पार्ट कौन कौन, उसमें क्या क्या यूज होता है, उसमें क्या है। ट्रांसफार्मर देख लो, आजकल ट्रांसफार्मर के भी काफ़ी भाग रहे हैं, क्योंकि देखो बिजली की ज़रूरत है, ट्रांसफार्मर में की ज़रूरत है ही, उसमें वायर की ज़रूरत है, जो बिजली पोल की ज़रूरत है, उसके इंफ्रा की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती है। शायद मुझसे कुछ मिस हो रही हो, लेकिन आप तो ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आप सर्च करो और वो चीज़ें कौन बनाता है उस पर काम करो। ऐसी आप डिफेंस में पकड़ लो, ऐसी आप वाटर में पकड़ लो, ऐसी आप और भी बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचरिस्टिक हो सकती है। एक मैं अपनी तरफ से एक आपको राय देना चाहता हूँ दोस्तों, अभी भी क्या होता है कि आप कभी भी देख लो, अभी एक चीज़ देखो, वैसे वो एक स्टॉक जैसे सोलार ऐसे करके एक इंडस्ट्री है शायद जो एक्सपोजर बनाती है। मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मैं गलत भी हूँ। अभी क्या होता है कि एक फाइटर जेट बनाने में करोड़ों रुपये, फिर उसके अंदर मिसाइलें लगा देते, मिसाइलें जाके हिट करती है, तब जाके वो उनका टारगेट पूरा हो जाता है। यानी यहाँ से उड़ के जहाज जाएगा या कहीं पनडुब्बी जाएगी, वहाँ से मिसाइल फायर करेगी, तब जाके। कल को ऐसा भी हो सकता है कि मिसाइल के अंदर ही ऐसा कुछ बना दिया जाए, फाइटर जरूरत की ज़रूरत ही नहीं, मिसाइल ही दागी और हो गया, पनडुब्बी की ज़रूरत ही नहीं, जो पनडुब्बी के अंदर मिसाइल लगी उसी में ऐसा कुछ बना दे, पानी के नीचे जाए और बाहर निकले और उड़ जाए जहाँ उनका टारगेट फिक्स किया है। तो ये भी हो सकता है। मेरा कहना है का मतलब है कि कामिकाज़ी ड्रोन टाइप जो चीज़ें कर रही हो वो भी एक फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। तो दोस्तों आपको और क्या लगता है फ्यूचरिस्टिक जो हो सकता है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और मैं फिर नेक्स्ट वीक आपको एक नए टॉपिक या इसी टाइप के टॉपिक से फिर आपसे डिस्कशन करूँगा। थैंक यू दोस्तों।